ठीक है साहब सुनिएगा। लोग अभी आ गए। आ जाओ भैया, बैठो आगे। अरे आप सुना वो आ जाओ भैया। चालू भैया कोई नहीं है यहाँ, सब सीधे साधे लोग बैठे हैं, चालू कोई नहीं। मस्ती के साथ सुनिएगा, शुरू करते हैं उनकी। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। लाइनों को सुनिएगा, पहले आ तो जान दो बहा वाले। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। मन हीरा बेमोल बिक गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक। और गाने की जो लाइन है वो ये, अब आत्मा है इन 4 लाइनों की, ध्यान से सुनिएगा। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तेरा तो भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। टाइम पे वहाँ का भी सर समय होता है तो इसमें इनकी गलती नहीं, इसमें इनकी गलती नहीं है सर, ठीक है। मस्ती के साथ सुनिएगा सर, मस्ती। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। अब भाई ध्यान से सुनिएगा। जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया, झूम रही है सारी दुनिया, जबकि हमारे गीतों पर तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। आप कुमार विश्वास साहब की कुछ लाइनें और भैया बंद करें। बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले, बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले। वहीं पहुंचिएगा जहां ये लाइनें आपको पहुंचाना चाहती हैं। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी, तब तो मानोगी। हमेशा कहती है झूठ बोलते हो, कभी कोई बात कह दो नहीं हमें नहीं मालूम। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी, तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। मिले हर जख्म को मुस्कान को सीना नहीं आया, मिले हर जख्म को मुस्कान को सीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। और अब ये लाइनें जो हैं वो विशेषकर मेरे उन शिक्षक बंधुओं के लिए जो अपनी पत्नियों से दूर हैं। देखिए अन्यथा मत ले जाइएगा, ठीक है। संदीप भाई विशेषकर आपके लिए। तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ, दिल से पास है लेकिन वैसे दूरी है। हापुड़ के रहने वाले भैया हमारे। तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ, तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ। मैम गौर फरमाइएगा वो लाइनें जो आप चाहती हैं।
तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है, समझता हूँ तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्ही को भूलना सबसे जरूरी मैं समझता हूँ, तुम्ही को भूलना सबसे जरूरी मैं समझता हूँ। और भैया उनकी 2-4 लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उन्होंने तब लिखी थी ये जब अभी फ़िलहाल उनके साथ वाक़या हुआ राजनीति में, वो आए और जिस पार्टी के साथ वो आए सब जानते हैं, और कहाँ से आए, ये दोस्ती बहुत पहले की थी उनके साथ। वो साथ आए, साथ पार्टी खड़ा की, फिर आपस में उनके कुछ मतभेद हुए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कुमार विश्वास साहब को राजनीति में नहीं आना चाहिए था, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको कुमार, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो राजनीति के लायक आदमी है। कि राजनीति का जो एक वो होता है वो उनके अंदर है नहीं, वो राजनीति नहीं कर सकते। तो उन्होंने कुछ लाइनें लिखी जी, केजरीवाल साहब के लिए उन्होंने लिखा स्पष्टता। उन्होंने लिखा, तुम निकले थे लेने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, आंदोलन किया लोकपाल चाहिए हमको। मैं देखिए गांधी जी को मैंने नहीं देखा, लेकिन जो भीड़, मैं स्वयं उस आंदोलन का हिस्सा रहा, मैं गया वहाँ दिल्ली पर, तो जो भीड़ मैंने अन्ना जी के उस आंदोलन में देखी तो मुझे महसूस हुआ तो कि शायद मतलब अन्ना जी का उतना बड़ा नाम नहीं है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो मैंने महसूस किया कि उस समय क्यों आदमी इनका दीवाना था, क्यों एक बार उनके कहने पर आप बुराई उनकी लाख कर लीजिए। हर व्यक्ति के अलग अलग पहलू होते हैं, आप चाहे आप उनको माने या ना माने। मैंने पिछली मीटिंग हुई थी तब भी कहा था कि बहुत से लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं, आप मानिए, बेशक मानिए आप काल्पनिक है वो कहानी, हर कहानी होती है। कछुआ खरगोश की मैंने बात कही थी, वो भी कहानी है, आप मानते हैं कि कछुआ जीत गया, आप रामायण को भी काल्पनिक मानिए, लेकिन राम के चरित्र को आप देखिए, उस चरित्र को जानिए, कहानी मानिए, आप कहानी मानकर राम को देखिए, राम के चरित्र को देखिए। ऐसे ही महात्मा गांधी, बेशक वो चाहे कैसी भी रहे हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, लेकिन एक व्यक्ति जो लाखों की भीड़ इकट्ठी कर सकता है, वो मैंने उस आंदोलन में देखा। वहाँ पर बहुत मांग करी गई, उसी से एक पार्टी पैदा हुई वहाँ पर, जिसकी जो वहाँ पर भैया वो सुनाता हूँ। कभी कोई जो कभी खुलकर हंस लिया तो 2 पल तो हंगामा, कोई ख्वाबों में आकर बस लिया 2 पल तो हंगामा, कोई ख्वाबों में आकर बस लिया 2 पल तो हंगामा। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा इन 2 लाइनों के लिए। मैं उससे दूर था, शोर था, साजिश है, मैं उससे दूर था, शोर था, साजिश है, उसे बाहों में खुलकर कस लिया 2 पल तो हंगामा, उसे बाहों में खुलकर कस लिया 2 पल तो हंगामा। अब वो लाइनें जो मैं आपको बता रहा था, जो आंदोलन की बात चल रही थी, आंदोलन हुआ वहाँ पर बहुत जोरदार तरीके से, साहब लोकपाल की बात रखी गई, साहब लोकपाल ले आएंगे और ये करेंगे। 14 दिन बीते, अनशन तोड़वाया गया अन्ना जी का। उसके बाद वहाँ से क्या बात निकलती है, साहब हम नई पार्टी बनाएंगे, हम भी राजनीति में आएंगे। और मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि राजनीति शब्द एक ऐसा शब्द है, वो शब्द ही गंदा है। अगर आप उसमें जाएंगे